बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओमान 24A वीज़ा के बारे में। ये 24A वीज़ा है, तो इसकी तमाम तफसील आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कौन लोग हासिल कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और ये कितने टाइम का होता है, कितने महीने साल कितने का होता है और इसको रीन्यू कैसे कराया जा सकता है, ये तमाम तफसील आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट की। तो इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आम दूसरे जो नॉर्मल वर्क वीज़े हैं, सेम इसकी भी रिक्वायरमेंट वैसे ही है। यानी पासपोर्ट जो है वो 6 महीने वैलिड होना चाहिए। इसके बाद में इसको अप्लाई करने के लिए एक तस्वीर चाहिए। इसके बाद में पासपोर्ट की एक फ़ोटोकॉपी चाहिए। इसके बाद में असल जो लेबर परमिट है जो मिनिस्ट्री से हासिल किया होता है वो जमा करवाया जाता है। साथ में इसके बाद में मेडिकल रिपोर्ट चाहिए फिट की। ये कुछ मुल्कों के साथ है, कुछ के साथ नहीं है, लेकिन ख़ासकर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के साथ में ये है। इसके बाद में जो मौजूदा वक्त में उस आदमी के पास कोई भी ओमान का वीज़ा लगा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आदमी मस्ट है कि ओमान से बाहर होना चाहिए। इसके बाद में उसका कोई भी मौजूदा वक्त में ओमान का वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ होना चाहिए। इसके बाद में उसकी जो एज है वो 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। उसके पास जो वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और जैसे ही वो ओमान के अंदर इंटर होगा तो उसको जो एंट्री मिलेगी वो रॉयल ओमान पुलिस का ऑफिसर उसको एंट्री देगा। कुछ केसों में ऐसा होता है कि पहले जो लोग हैं वो ओमान छोड़ कर जाते हैं और वो अपना पहला वीज़ा ख़त्म नहीं करते हैं। अगर उनके पास ऑलरेडी पहला वीज़ा मौजूद है, ख़त्म नहीं हुआ, तो वो ओमान के अंदर एंट्री करेंगे तो उनको एनओसी चाहिए। अगर पहला वीज़ा फिनिश करके गए हैं तो तब उनको एनओसी नहीं चाहिए। ऐसा रॉयल ओमान पुलिस की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। तो इसकी जो फ़ीस है टोटल वो 20 रियाल फ़ीस है, जो वीज़ा की फ़ीस है। बाकी इसके जो स्पॉन्सर वगैरह जो भी करते हैं वो शॉप वगैरह वर्क के लिए वो पैसे अलग हैं। जो इसकी जो फ़ीस है वो 20 रियाल फ़ीस है और ये टोटल वीज़ा है जी 4 महीने का। 4 महीने का ये वर्क वीज़ा है, लेकिन ये आएगा खाता विजिट वीज़ा के लिए, लेकिन ये वर्क वीज़ा है 4 महीने का और 4 महीने ही इसको आगे करवाया जा सकता है 20 रियाल दे के। बाकी जो रेसिडेंसी है वो रीन्यू रेसिडेंसी है, वो 4 महीने आगे हो जाएगी एक्सटेंशन के लिए भी और रीन्यू के लिए भी, न्यू हासिल करने के लिए भी इसकी फ़ीस 20 रियाल ही है। तो ये एक छोटी सी मालूमात थी जो 24A शॉर्ट वर्क वीज़ा है इसकी। कुछ इसकी जो तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की हैं, कौन लोग हासिल कर सकते हैं। ये कोई भी स्पॉन्सर जो है वो छोटा सा कोई काम स्टार्ट करता है, कोई छोटी सी फैक्ट्री बनाता है, लेकिन उसको सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए ही वर्कर चाहिए, तो वो ये वीज़े अप्लाई करते हैं और आदमी मंगवाते हैं ओमान के अंदर। और जैसे ही उनका वो काम फिनिश हो जाता है, उनको नहीं चाहिए तो वो वापस भेज देते हैं। ये 4 महीने के लिए, बाद में 4 महीने इसको और आगे करवाया जा सकता है। अक्सर जो आपने देखा होगा जो प्लांट लगाए जाते हैं चाइना से लोग मंगवाते हैं या फिर दूसरे लोग आते हैं, तो उनके पास ज़्यादातर यही शॉर्ट वर्क वीज़ा ही होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।